कैलाश पर्वत के दक्षिण हिस्से से बर्फ गायब, चिंताजनक। कैलाश पर्वत में दक्षिण हिस्से में इस बार बर्फ नहीं दिखी। शुक्रवार को कैलाश मानसरोवर यात्रा कर वापस धारचूला लौटे दल ने यह जानकारी दी। यात्रा दल के एलओ एवं आईटीबीपी के एडीजी संजय गुंजाल ने भी 5 साल में आए बदलावों पर चिंता जताई है। पिथौरागढ़ से 5 साल बाद शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला 45 सदस्यों का दल भारत लौट आया है। शुक्रवार देर शाम 7:30 बजे यात्री धारचूला पहुंचे। जयपुर निवासी राजेश नागपाल ने बताया कि कैलाश पर्वत के दक्षिण हिस्से में बर्फ नहीं थी, बाकी हिस्सों में भी बर्फ कम हुई है। एलओ संजय गुंजाल ने बताया कि वर्ष 2016 में भी उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी, तब दक्षिणी क्षेत्र में बर्फ अधिक देखने को मिली, लेकिन इस बार बर्फ बहुत कम थी। ओम पर्वत भी 2024 में हो गया था बर्फ विहीन। इससे पहले अगस्त 2024 में ओम पर्वत भी बर्फ पिघलने से काला नजर आया था। तब पहली बार ओम पर्वत बर्फ विहीन नजर आया था। हालांकि इसके 2-3 दिन के भीतर ही मौसम का मिजाज बदला और ओम पर्वत में बर्फबारी हो गई थी। इससे पहले 2014 और 2018 में भी ओम पर्वत पर बर्फ कम हुई थी। बर्फ का गायब होना सामान्य नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार कैलाश पर्वत की ऊंचाई 21,778 फीट है और यहाँ सामान्यतः साल भर बर्फ रहती है। चोटी के दक्षिणी हिस्से से बर्फ का गायब होना सामान्य नहीं है। कैलाश पर्वत पर लगभग 18,000 फीट से ऊपर स्थायी हिम रेखा मानी जाती है। इस ऊंचाई के ऊपर की पूरी चोटी पर गर्मी में भी बर्फ जमी रहती है। सर्दियों में भी बर्फ की मोटाई लगभग 15,000 फीट तक फैल जाती है। सरोवर के सामने हवन पूजा की हमारे लाइजन अफसर श्री संजय जी गुंजाल मुख्य यजमान बने और हम सब ने महामृत्युंजय का जाप किया, शिव चालीसा का पाठ किया और सब ने मिलकर सामूहिक हवन किया और भगवान शिव की स्तुति करी। बहुत अच्छा लगा। हम भाग्यशाली हैं कि हम कैलाश मानसरोवर झील के आगे पूजा कर पाए, हवन कर पाए। इससे ज़्यादा हमारे भाग्यशाली हम क्या होंगे। हम लिपुलेख पास से पहले जत्थे के यात्री हैं और आज हमने कैलाश मानसरोवर में पूजा करी है। मैं राजेश नागपाल, धन्यवाद। बोलेंगे बम बम बोलेंगे बम बम बोले 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 बम बम बोले। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। थैंक। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पहला दल पहुंचा धारचूला। बोले श्रद्धालु, महादेव के दर्शन कर आंखों से निकले आंसू। 5 वर्षों के बाद फिर से शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल दर्शन करने के बाद शुक्रवार को धारचूला पहुंच गया है। यात्रा दल में शामिल सबसे कम आयु की 25 वर्षीय गुजरात निवासी सौम्या पटेल तथा सबसे अधिक आयु वाले 70 वर्षीय दिल्ली निवासी राजेश नागपाल व प्रदीप ढींगरा, उनकी पत्नी डोली सहित इंदु गर्ग और नरेंद्र वैद ने यात्रा के अनुभव को साझा किया। यात्रा के एलओ आईटीबीपी के एडीजी संजय गुंजाल ने भी पूरे यात्रा अनुभवों को साझा किया है। इधर तीसरा दल भी लिपुलेख दर्रे को पार कर चीन के अधीन क्षेत्र तिब्बत पहुंच गया है। शुक्रवार को यात्रा संपन्न कर मानसरोवर यात्रा के पहला 45 सदस्यीय दल ताकलाकोट से भारत के लिए रवाना हुआ। सुबह 9:15 में यात्री लिपुलेख दर्रे को पार कर भारतीय सीमा में पहुंचे। आईटीबीपी के जवानों ने यात्रियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। बाद में यात्री गुंजी पहुंचे। यात्रियों ने कहा कि मानसरोवर यात्रा के दौरान प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को देखते ही मन को अलग ही सुख की प्राप्ति हुई। उन्होंने यात्रा के लिए शासन प्रशासन का आभार जताया। कुछ देर बाद यात्री धारचूला के लिए रवाना हुए। एक दिन में तिब्बत से धारचूला पहुंचना ऐतिहासिक।
लिपुलेख तक सड़क निर्माण के लिए मानसरोवर यात्रियों ने बीआरओ का आभार जताया। यात्रा संपन्न कर गुंजी पहुंचने पर यात्रियों का 65 आरसीसी ग्रेव ओसी लेफ्टिनेंट कर्नल भावना चौकसे के नेतृत्व में बीआरओ कर्मियों ने स्वागत किया। इस दौरान यात्रियों ने कहा कि तकलाकोट से एक दिन में ही धारचूला आवाजाही करना ऐतिहासिक है। कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद बीआरओ ने सड़क निर्माण कर सराहनीय कार्य किया है। मानसरोवर यात्री दल एक दिन में ही तिब्बत की तकलाकोट मंडी से धारचूला भारत पहुंच गया है। कैलाश मानसरोवर लिपुलेख के माध्यम से जो यात्री गए हैं पहले बैच के, वो बीआरओ के और जितने हमारे बीआरओ परिवार के लोग हैं उसको उनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग एक दिन में तकलाकोट से धारचूला पहुंच रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक मूवमेंट है जो कि बीआरओ का जो समय से उन्होंने रोड कंप्लीट किया है उसके चलते ये संभव पाया है। एक दिन में ये रास्ता तय करना पहली बार हो रहा है। तो आगे चल के ये जो सड़क बन गई है इससे इस एरिया का कॉमर्स ट्रेड सभी बढ़ेगा और ये बीआरओ के अच्छे काम का नतीजा है। मैं सभी बीआरओ के कर्मियों को अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अपने सभी यात्रीगणों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या पटेल है। मैं 25 साल की हूँ। मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ और मैं अभी धारचूला में हूँ। हमारी यात्रा बहुत अच्छे से संपूर्ण हुई है और हमारे यात्रा में 50 लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी आयु 65 साल से ज़्यादा थी और हम सब, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि हम सब सेहत से, हम सब बहुत ही अच्छे सेहत से वापस आए हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी कम आयु में महादेव ने मुझे यात्रा के लिए बुलाया और मैं आईटीबीपी, बीआरओ, सब इंडियन आर्मी, KMYN और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया है। बहुत अच्छे रोड्स बना दिए हैं कि हम बहुत ही अच्छी सुविधाओं के साथ हम यात्रा कर सकते हैं। तो दर्शन भी कैसा रहा? दर्शन बहुत अच्छे रहे। मैंने पूरी यात्रा पैदल की थी। हालांकि मैंने पोनी लिया था बट मैंने पूरी यात्रा पैदल की थी और महादेव की कृपा थी कि हमें बिल्कुल ही बारिश नहीं देखने को मिली थी और वातावरण बिल्कुल ही साफ़ था। तो मैं बहुत धन्यवाद करूँगी भगवान जी को कि उन्होंने मेरी यात्रा बहुत अच्छे से सफल करवाई। थैंक यू। बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम बड़े सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि हम 5 साल का जो यात्रा शुरू हुई लिपुलेख रूट से, जो कि पौराणिक रूट है, पारंपरिक रूट, पहले यही रूट था, उससे हमें यात्रा का सौभाग्य मिला। और उसके बाद हमारा जो कार्यक्रम रहा, हमारी यात्रा जी बहुत अच्छी तरह से हुई। और सबसे बड़ी बात कि हमें माहौल जो मतलब मौसम मिला, प्रकृति ने पूरी तरह हमारा साथ दिया। जब तक हमारी परिक्रमा पूरी हुई, हमने दर्शन किए, डेरा फूक के डोलमा पास पार किया, प्लस मानसरोवर झील पे पहुँचे, हमने पूजा अर्चना की, हवन किया। पूरे में हमें प्रकृति ने पूरा साथ दिया और बहुत अच्छी मतलब रोशनी रही, सूरज की रोशनी रही, कहीं मौसम बिगड़ा नहीं और हमें अच्छे से कैलाश पर्वत के दर्शन हुए। जब हमारा सारे कार्यक्रम पूरे हो गए, हम वापसी आना था तो वहाँ पे मौसम बिगड़ गया और कैलाश पर्वत के दर्शन होना बंद हो गए। और बाद में जो कुछ यात्रियों से हमारी बात हुई जो 2-2 दिन वहाँ रुके, उनका दर्शन नहीं हो पाए। हम अपना बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। हम लिपुलेख रूट से गए, जहाँ लोगों को पहले कई के दिन पैदल जाने में लग जाते थे, हम बिल्कुल लिपुलेख रूट के बिल्कुल नीचे तक हम पहुँच गए गाड़ियों से। अपनी सरकार का था जो हमें गाड़ियाँ प्रोवाइड कराई, उससे पहुँच गए और ऊपर थोड़ा 250 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद हम चाइना में एंटर कर गए। बहुत अच्छी यात्रा रही। मानसरोवर के दर्शन करने के बाद कैसी अनुभूति रही आप? जब हमने कैलाश पर्वत के दर्शन किए तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। हम अपने को इतना अच्छा महसूस करने लगे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, जो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम कभी कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे और वहाँ पे आ रहे हैं और इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं कि बिल्कुल उनका ऐसा लग रहा था हम हमारे बिल्कुल सामने कैलाश पर्वत खड़ा है और हम उसके पास नहीं खड़े। आंसू बहने लग गए, पूरे सब ने भजन गाए, सब भाव भी बोर हो गए। इतना अच्छा महसूस। कुछ प्रकृति का बदलाव भी वहाँ नज़र आ रहा है क्या? कुछ जगह पर बर्फ थोड़ा सा जब हम 3 दिन वहाँ रहे तो काफ़ी सनलाइट थी, तेज़ रोशनी थी, सूरज की रोशनी तेज़ थी। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे वहाँ से, जिस दिन हमें चलना था वहाँ से, उस दिन बहुत भयंकर बारिश शुरू हो गई, तूफान आया। पूरे दिन हमें मतलब बादलों से ढका रहा कैलाश पर्वत और पूरा झील मानसरोवर झील पूरी बादलों से ढकी रही। तो हमारी यात्रा के समय कोई हमें रुकावट नहीं। जब हम वापसी आते तो मौसम बदल गया था।
अनुभव तो बहुत ही अद्भुत रहा इस यात्रा का। और 5 साल बाद ये यात्रा शुरू हुई है तो सरकार की तरफ से, ITBP टीम की तरफ से, सबकी तरफ से हर जगह हमें भव्य स्वागत मिला। और इस यात्रा से हमको अनंत ऊर्जा का प्रभाव हुआ है हमारे भीतर। अपने आप में एक अद्भुत यात्रा तो है ही है, शुरू से सुना ही था हमने इसके बारे में, लेकिन जब स्वयं इसका अनुभव किया तो ये हमारे लिए बहुत ही स्मरणीय अनुभव के जैसा है। और चाहे चीन की सरकार हो, चाहे भारतीय सरकार हो, सभी तरफ से हमको बहुत ही सहयोग मिला। और ख़ासतौर से ITBP की जो टीम है, जो उत्तराखंड में काम कर रही है, उन्होंने हमें बहुत ही मदद की, उन्होंने बहुत ही सहयोग किया। यात्रा का अनुभव सुखद रहा, किसी भी मित्र की तबीयत खराब नहीं हुई, सबकी तबीयत एकदम ठीक रही। और 22 किलो जो करीबन 40 से 42 किलोमीटर की परिक्रमा है वो सभी ने की ऑलमोस्ट, और किसी को भी किसी तरीके की असुविधा नहीं। परिक्रमा में आप लोगों को कितने दिन लगे वहाँ? हमें 3 दिन लगे। पहले दिन हमने 12 किलोमीटर की परिक्रमा की, दूसरे दिन ऑलमोस्ट करीबन 22 किलोमीटर की परिक्रमा थी, और तीसरे दिन करीबन 6 किलोमीटर की परिक्रमा थी। 40 से 42 किलोमीटर की ये परिक्रमा थी, और 3 दिनों में हमने पूरी की। चीन क्षेत्र में आपका कैसा अनुभव रहा? वहाँ कुछ कमियाँ आध्यात्मिक तौर पे आपको महसूस हुई हो, या वहाँ दोनों सरकारों के में कुछ समन्वय और बेहतर होने की आवश्यकता है जो यात्रियों की दृष्टि से? देखिए, चीन सरकार की तरफ से सुविधाओं में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, कारण वो जो एरिया है वो उनका मिलिट्री एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो ऐसा कोई हमें उनसे असुविधा नहीं हुई, हमें उनके नियम फॉलो करके, और हमें तो अपनी यात्रा से मतलब था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सड़क मार्गों को इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आपकी? सड़क मार्ग BRO खूब अच्छा काम कर रही है। हमने सुना था कि ये धारचूला से लेकर और नाभी डैम तक पहुंचने में पहले 10 से 12 दिन लगते थे, जो आज हमने टकलापुर से धारचूला तक सिर्फ 12 घंटे के अंदर यात्रा की है, जिसके अंदर हमने बीच में लंच भी कर लिया, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, इमिग्रेशन भी करवा लिया। सब कुछ करवाने के बाद सरकार की तरफ से ये जो पहल हुई कि ये जो सड़क मार्ग इतना अच्छा बना, उसके कारण ये यात्रा आज एक ही दिन में संभव हो पाई, जो 10 दिन लगते थे। लेकिन इन पहाड़ी क्षेत्रों में ये यात्रा एक दिन में 12 घंटे के अंदर संभव हो पाना बहुत ही अपने आप में अकल्पनीय है। भारतीय क्षेत्र में लगभग कितने बजे पहुँचे आप लोग? हम भारतीय क्षेत्र में एक्चुअली भारत में और चीन में 2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, और हम भारतीय क्षेत्र में भारत के हिसाब से 8:30 बजे पहुँचे सुबह। हाँ, जो कि चीन के हिसाब से ऑलमोस्ट करीबन 11 बजे का समय था। और यात्रा आप लोगों की मंगलमय रही? बहुत सुखद यात्रा रही, बहुत अच्छे अनुभव रहे सभी मित्रों के साथ। सेहत की तरफ से भी बहुत अच्छा रहा, और हमें प्रकृति का बहुत सहयोग मिला कि हमसे पीछे जो बैचेज़ हैं उनकी भी यही शायद शिकायत रही प्रकृति से, और हमारे जो आगे बैचेज़ थे उनकी भी यही शिकायत रही कि बादलों के कारण हम कैलाश पर्वत के अच्छे दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन इन 3 दिनों में जब हमने ये परिक्रमा की, तीनों दिन मौसम एकदम खुला था, साफ़ था, और बहुत अच्छे से हमें पर्वत कैलाश के अच्छे से दर्शन हुए। और मानसरोवर झील पे हमने 2 रात बिताई, और दोनों रात बहुत ही अच्छी थी मौसम के सहयोग से। शुभ नाम बता दीजिएगा और कहाँ से आए? मेरा नाम नरेंद्र वैद है, और मैं जयपुर से। देखिए, अनुभव तो बहुत ही अद्भुत है, और अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बस महसूस किया जाता है, उसको शाब्दिक रूप नहीं दिया जा सकता। और महादेव का बुलावा था तो हम सब वहाँ पर पहुँचे। बर्फ़ की यदि बात की जाए तो हाँ, थोड़ी बर्फ़ कम थी, लेकिन शायद ये महीना जुलाई का महीना है, बारिशें खूब होती हैं, तो बर्फ़ कम थी। लेकिन हम वहाँ बर्फ़ देखने नहीं जाते हैं, महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तो वो जो आशीर्वाद, जो अनुभव हमें मिला, वो उसका तो वो पराकाष्ठा है, उसका वर्णन करना मेरे लिए शब्दों में, नए शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर सकती। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप ढींगरा है, ये मेरी पत्नी श्रीमती डॉली ढींगरा हैं। हम दोनों दिल्ली से पहली बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आए। हमारा आज हम अपनी यात्रा को पूरा करके और दोबारा से धारचूला पहुँचे हैं, और हमारा जो भी अनुभव है बड़ा सुखद अनुभव रहा। इंडिया में हमें बहुत अच्छे से वेलकम मिला। जहाँ जहाँ हमें ठहराया गया KMNB ने, वहाँ बड़ा अच्छा व्यवस्थाएँ थी। हम बड़े आराम से रहे, हमें कोई कष्ट नहीं आया, ना खाने में ना रहने में। और जब हम 8-9 दिन हम चाइना में भी रहे,
तो चाइना में अच्छी व्यवस्था थी, चाइना में भी रहने की अच्छी व्यवस्थाएं थी, वहाँ भी हमें कोई परेशानी नहीं आई। बस ये ज़रूर है कि यहाँ हम फ्रीली घूम सकते हैं इंडिया में, मगर चाइना में हमें गाइड के साथ ही घूमना पड़ता था। तो अगर मार्केट में भी जाना है तो गाइड हमारे साथ होना चाहिए। वो हम ग्रुप में जाते थे और कुछ थोड़ा बहुत सामान खरीदना है या कुछ भी करना है। और जब परिक्रमा शुरू हुई तो परिक्रमा में रहने की व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, मगर वहाँ पे वॉशरूम्स की जो सुविधाएं थी वो पब्लिक टॉयलेट्स थे और पब्लिक टॉयलेट्स क्लीन नहीं थे। और वहाँ पर जिस हिसाब से जितना क्राउड था उस हिसाब से पब्लिक टॉयलेट्स नहीं थे, तो इसलिए हमें ओपन में ही जाना पड़ा। मगर हमारी श्रद्धा और भावना इतनी थी कि हमें इस कष्ट को अब ये पता नहीं चला, और भगवान शिव की कृपा से हमने ओम पर्वत, आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर झील, इन चारों गुफाओं पे हमें मौसम ने भी बड़ा साथ दिया। हम जहाँ पहुँचे वहाँ पे हमें बड़े स्पष्ट दर्शन हुए। हालांकि 2-3-4 घंटे बाद मौसम थोड़ा सा बिगड़ गया और वहाँ पे बादल आ गए, मगर हमारे पहुँचते ही हमें वहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम मिला और बड़े अच्छे हमारे दर्शन हुए। और मानसरोवर झील के ऊपर अंतिम दिन हमने अपना यज्ञ किया, हवन किया और यात्रा को वहाँ पे समाप्त किया। लगभग 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ये यात्रा लिपुलेख से, जो कि हमारी पारंपरिक यात्रा है, और पूर्व में जितने भी महापुरुष और जितने भी यहाँ पर साधु महात्मा है इस रूट से ही जाते थे। तो एक जितने भी शिव भक्त हैं उनके लिए बड़े हर्ष की बात थी कि भारत सरकार के विशेष प्रयास से ये यात्रा मार्ग 5 सालों बाद खुला है। और क्योंकि इतने लंबे समय बाद खुला है तो ये सिर्फ 5 बैच ही इस बार जा रहे हैं। और क्योंकि ये थोड़ा सा लेट हुआ था और बरसात के दौरान था, तो इसको लेकर लोगों में थोड़े बहुत डाउट्स थे कि ये कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, किस तरह से होगा। लेकिन मुझे आज यह बताते हुए बड़ी हर्ष है कि भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से हर जगह पे इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि जो हमारे भारतवर्ष की तरफ का जो पूरा क्षेत्र है, जो कि देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है और लैंडस्लाइड प्रोन है, उसके बावजूद हम लोग सकुशल जो टाइमलाइन था उसके लिहाज से पूरा कर पाए हैं। इसमें टोटल 49 लोग थे और 49 यात्रियों में से विभिन्न 12 अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक तरह से एक मिनी भारत साथ में इस यात्रा में था। और इसमें जो सबसे एजेड थे लगभग 70 ईयर्स के थे और सबसे यंगेस्ट जो है 23 ईयर्स के थे। और इसमें हम 10 तारीख को तकलाकोट में तिब्बत में प्रवेश किया था और आज हम लोग सीधे तकलाकोट से सीधे वापस दार्चुला पहुँचे हैं। यद्यपि हमारा रात्रि प्रवास बुदी में था, लेकिन कल बारिश की संभावना को देखते हुए और इस बीच का एरिया क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन एरिया या लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो हम लोग आज दार्चुला पहुँचे हैं। जो एक अभूतपूर्व है कि तकलाकोट से हम सुबह चले थे और लगभग 11 घंटे की जर्नी पे आज हम दार्चुला में पहुँचे हैं। ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। और रास्ते में क्योंकि शुरुआत में जब हम उत्तराखंड के प्रवेश टनकपुर में पहुँचे थे तो हमारा भव्य स्वागत हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं थे और उनकी गरिमामय उपस्थिति की वजह से पूरे रास्ते में जो उत्तराखंड के क्षेत्र में हर जगह पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और यही कारण है कि सारे यात्रीगण जो कि देश के विभिन्न कोने में थे उनके द्वारा उत्तराखंड शासन की और स्वयं मैंने देखा कि उत्तराखंड शासन की तारीफ भी की और हर जगह पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इसी का प्रतिफल है कि आज सारे यात्री बहुत खुश है और एक संतुष्टि का भाव लेकर आए हैं। और ये सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ में इतने वर्षों बाद जो यात्रा इस क्षेत्र में हुई है, मतलब लिपुलेख पास के माध्यम से हुई है, तो इसमें दूसरे एरिया में तिब्बत क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई है। लेकिन अगर हम देखें कि वहाँ पर अभी भी एक आध जगह पे जैसे डेरापुक में या जोजूपू में वहाँ पर टॉयलेट को लेकर यात्रियों को कुछ समस्या रही और वरना हर जगह पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और कुल मिलाकर के ये यात्रा एक सुखद अनुभव था सभी के लिए। और मैंने 2016 में क्योंकि पूर्व में गया था
और आज इतने सालों बाद मैं गया हूँ तो यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत प्रगति हुई है और यही कारण है कि आज हम सीधे तकलाकोट से दार्चुला में 11 घंटे के मतलब अंतराल में पहुँच पाए हैं।